हाँ, अब इसको देखो, इसको मैंने यहाँ लिखा है, इसको आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, जो दूसरा इसका रेजोनेंस लिखा है आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। अब यहाँ क्या है, यहाँ जो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर कहाँ जाएगा रेजोनेंस में, तो यहाँ कितने बॉन्ड बनेंगे 3, और ऑक्सीजन प्लस आएगा। अब ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है, इन दोनों में स्टेबल फॉर्म कौन सा है, पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, एक, यहाँ कितने हैं 2, तो हमने कहा कि नंबर 2 क्या है, मोर स्टेबल है नंबर 1। तो हम कह सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, और दूसरा है आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। हमने कहा ये इसमें पाई बॉन्ड है तो ये मोर स्टेबल है इस फॉर्म से। दूसरा, इसी का दूसरा फॉर्म देखो, देखो CH2 प्लस SH, ये देखो ये सिंपल है, CH2 प्लस SH, एस पे कितने लोन पेयर है, ऑक्सीजन का है 2 लोन पेयर है, और इसका दूसरा फॉर्म क्या है कि ऑक्सीजन का ये सल्फर का लोन पेयर क्या होगा, कि यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर किसने दिया, सल्फर ने, तो कार्बन का प्लस ख़त्म हो जाएगा, सल्फर पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज दिया जाएगा। अब यहाँ आपको देखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड के हिसाब से देखें यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो हमने कहा ये स्टेबल है। अगर दूसरे फॉर्म से देखें ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है। दूसरे फॉर्म देखें ऑक्टेट कार्बन कंप्लीट कहाँ है, यहाँ देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, कितने बॉन्ड 3 बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ कार्बन देखो 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन का, 2 किसके साथ, सल्फर के साथ, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ कितने हैं 8। तो हमने कहा यहाँ जो है वो स्टेबल है, इसकी ऑक्टेट पूरी है, यहाँ कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो ये फॉर्म स्टेबल है, ये फॉर्म जो स्टेबल है किससे, इस फॉर्म से। दूसरा ये वाला है, देखो ये भी सेम है, इतना मुश्किल नहीं है। CH2 पे देखो, CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, CH डबल बॉन्ड OH है, एक ये O है सिर्फ, हाँ O, और दूसरा इसका फॉर्म कौन सा है, ये डबल है, दूसरा फॉर्म कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड CHO पे नेगेटिव। अब ये कैसे हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ डबल बॉन्ड किस पे था, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, ये जो कार्बन का लोन पेयर कहाँ चला गया, इधर डबल बॉन्ड बनाया, और ये जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, ये दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, एक इक्वल है। जब दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है, किसको देखेंगे, चार्ज को, इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, तो ये भी सेम है। अब देखना है चार्ज किस पे, हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल है, और नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है, अनस्टेबल है। तो इन दोनों में से नेगेटिव कहाँ स्टेबल होगा, ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे ये फॉर्म क्या होगा इसका, मोर स्टेबल देन दिस फॉर्म। ये भी इस तरह है, यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव किसके ऊपर है, इस रिंग में यहाँ कौन है, कार्बन, यहाँ इस रिंग में क्या है, कार्बन। अब यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, और इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, एक पाई बॉन्ड, नेगेटिव यहाँ नाइट्रोजन पे है, ये नेगेटिव यहाँ कार्बन, इन दोनों में नेगेटिव कहाँ स्टेबल है, नेगेटिव कहाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हमने कहा कि नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में ये क्या है, 2 क्या है, इस 1 से क्या होगा, मोर स्टेबल। ये 3 फॉर्म्स है, एस डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड O। दूसरा इसका फॉर्म क्या है कि ये जो नेगेटिव है कार्बन का नेगेटिव ने क्या किया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, देखो, फिर ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास आ गया। दूसरा, तीसरा क्या है, ऑक्सीजन के पास भी, यहाँ तीसरा क्या है कि ये वाला, तीसरा क्या है ये, कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, और जो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ गया, इसका जो नेगेटिव है इसने बॉन्ड कहाँ बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स बन गए। इन तीनों में स्टेबल कौन सा, इसको देखो, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनो, 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में क्या है, सेम है। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है चार्ज कहाँ ज़्यादा है, चार्ज इस पे कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ चार्ज किस पे नेगेटिव है, सल्फर पे, यहाँ चार्ज किस पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन। अब आपको देखना है नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन तीनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। कम जाके 3 क्या है, मोर स्टेबल।
द नेगेटिव चार्ज कहाँ है? इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ किस पे है? सल्फर पे, यहाँ किस पे है? कार्बन। इनमें से मोर स्टेबल कहाँ हुआ? 3 पे नेगेटिव। और कार्बन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रॉन कौन सा? सल्फर। तो हम कहेंगे 2 मोर स्टेबल किससे होगा? 1 से। 3 2 से स्टेबल है, 2 1 से स्टेबल। तो ये अब इस लास्ट को बनेंगे, इस लास्ट के बाद इसको खत्म करेंगे। इसको अब देखो यहाँ से, अब इसको बनाना पड़ेगी, हम यहाँ से बनाएंगे इसको, और इसको बनाना पड़ा भी हम यहाँ इसको बनाएंगे यहाँ से। ये देखो CH3 NH CH ये प्लस है, ये कार्बन प्लस है, OCH3। अब हमने क्या किया यहाँ से? अब यहाँ से जो ये डबल बॉन्ड बन गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? लोन पेयर है, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, एक ये इसका फॉर्म बन गया। तीसरा क्या है कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कार्ब प्लस इस पे है ना, अब ये इसके पास भी लोन पेयर है नाइट्रोजन का। अब ये एक टाइम नाइट्रोजन की लोन पेयर है, तो उसके दूसरे टाइम किसके करेंगे? ऑक्सीजन। तो ये तो 3 इसमें डिफरेंट फॉर्म है। अब इसमें देखना स्टेबल फॉर्म कौन सा है। यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं? यहाँ पाई बॉन्ड कुछ भी नहीं। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? 1, यहाँ 1। तो हम निकाल के जो नंबर 1 है वो लीस्ट स्टेबल है। नंबर 2 और 3 में पाई बॉन्ड है, तो नंबर 2 और 3 स्टेबल है। अब 2 और 3 में मोर स्टेबल कौन सा होगा? पाई बॉन्ड इक्वल चार्ज देखना है। नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ गया वो अनस्टेबल है, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ गया वो स्टेबल है। देखो यहाँ पॉजिटिव किस पे है? नाइट्रोजन पे। यहाँ पॉजिटिव किस पे है? ऑक्सीजन पे। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल। हमने कहा कि अब हम कहेंगे 2 इज़ मोर स्टेबल दैन 3, 3 इज़ मोर स्टेबल दैन